झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जनवरी 2023 में बीटेक की छात्रा ने की थी आत्महत्या। जो आरोप है वो आरोप तो लगाना आसान है, लेकिन उसमें कोई किसी तरीके की सच्चाई जो है वो नज़र नहीं आती। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश पांडे, विभाग अध्यक्ष जाकिर अली और हॉस्टल की वार्डन व मैडन के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि हॉस्टल की वार्डन और मैडन बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा को प्रताड़ित करते थे। कई बार इसकी शिकायत कुलपति और विभाग अध्यक्ष से की गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसे हॉस्टल से निकालकर फेल करने की धमकी दी जाने लगी। परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय का आदेश आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन आरोपों को झूठा और गलत ठहराया है। मामला एक्चुअली में ये 2023 का 18 जनवरी की रात का एक केस है। उसमें एक हमारे यहाँ की छात्रा सृष्टि राय, जो कि बीटेक थर्ड ईयर में E&C में पढ़ रही थी, तो उसका कुछ मानसिक मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स थी, और जिसकी दवाइयों का भी पर्चा बाद में जो है वो उनके रूम से मिला था। और उसने पता नहीं किस कारण से, क्या उसका तैयारी पूरी नहीं थी या किस तरीके की घटना हुई होगी, और उसने जो है हॉस्टल के कमरे के अंदर ही जो है अपने आप को रस्सी से बांध के ख़त्म कर लिया था। तो उसमें जो पूरी तरीके से पुलिस कार्रवाई हुई थी, पूरी जांच हुई थी, विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से कमेटी बनाई थी, फिर पुलिस की जो टीम आई थी उसने अपनी कमेटी बना के जांच करी थी, और सारे साक्ष्य उसी समय हमने जो है पुलिस के सामने रख दिए थे, जिसमें जो विश्वविद्यालय के प्रशासन हैं या वार्डन्स हैं या हमारे हेड्स हैं, उनके ऊपर जो आरोप हैं वो आरोप तो लगाना आसान है, लेकिन उसमें कोई किसी तरीके की सच्चाई जो है वो नज़र नहीं आती है। सर, उनका आरोप है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था वार्डन्स और मैडम द्वारा। देखिए, हमारे जो जितने भी हमारे गर्ल्स हॉस्टल हैं, 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं, उनमें करीब 750 छात्राएं यहाँ पर रहती हैं, और 750 छात्राओं में कोई इस बात के लिए जो है साक्ष्य किसी को भी नहीं है अभी तक मिला है। हम लोगों ने औरों से भी बात करें कि यहाँ पे कोई आपको प्रताड़ित करता है। सभी छात्र और छात्राएं जो है वो विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य होते हैं और हमारे बच्चों की तरह होते हैं। हम हमेशा छात्राओं को विशेष रूप से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। उनकी किसी भी तरीके की समस्या, चाहे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उनकी घर से रिलेटेड हो, या कोई और भी समस्या उनकी हो, तो उसको आराम से सुना जाता है। उसका हमेशा जो है कोशिश की जाती है कि उस समस्या से किस तरीके से उस छात्र को बाहर निकाला जाए। तो ये तो आरोप है जो कि स्वाभाविक है कि कोई लगाए तो हम या कोई भी मतलब उस आरोप को स्वीकार करना तो खैर दूर की बात है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई इस आरोप में सच्चाई है। और जांच पूरी तरीके से हो चुकी है। दोबारा से फिर से इसका एक सम्यक जांच पुलिस वाले अपने स्तर से करेंगे, और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो जांच में क्या पाया गया? जांच में जो उन्होंने आरोप लगाए वो इस तरह कोई नहीं पाया गया था। जांच में यही पाया गया था कि जो छात्रा थी वो थोड़ा मानसिक कहीं बीमार थी। उसमें चूँकि उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी, और करीब छात्रा की जो घटना हुई है उससे 20 दिन पहले ही उसकी मम्मी भी जो है वो यहाँ कम से कम 10-12 दिन के लिए हॉस्टल में रही थी, और उन्होंने खुद पाया था हॉस्टल के माहौल को, अन्य छात्राओं से उन्होंने लगातार बात करी थी। तो ऐसा माहौल उनको लगा, ना किसी को लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी बहन ने जो है घटना से 1 दिन पहले बात करी थी, तो जिसमें बहन का कहना ये था कि वहाँ पे कोई चला जाए तो हमारे यहाँ से एक मैट्रन उसके रूम में गई, तो उस लड़की ने ये कहा नहीं मेरा पेपर है अगले दिन, उसका एंटीना का पेपर था अगले दिन का,
तो उसने कहा मुझे पढ़ना है और मैं अकेले ही पढ़ूँगी। तो अब उसमें मैट्रन या कोई जिद नहीं कर सकता किसी छात्रा के साथ रहने में। साथ में उसकी जो एक रूममेट थी, वो रूममेट भी अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ सामने के रूम में ही पढ़ने के लिए चली गई थी। तो वो उस समय अकेली थी और रात में उसको कुछ पढ़ाई से या क्या रहा होगा ये पता नहीं है, पर वो उसने उस समय जो है वो 19 तारीख को हमें पता चला तो घटना को ये अंजाम दिया गया।